हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एनएट टर्म और जनरल टर्म को डिस्कस किया था, तो आज हम उसको आगे बढ़ा के सम ऑफ एनएट टर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके हम कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले सम ऑफ एनएट टर्म के होते हैं और उनको कैसे हम अप्लाइड करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एनएट टर्म ऑफ एबी को निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है। ठीक है, बेसिकली सम ऑफ एनएट टर्म ऑफ एबी को हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से हम इसको डिनोट करते हैं बेसिकली, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, n/2 a प्लस an। ठीक है, an क्योंकि एनएट टर्म होती है, जब इसको जोड़ेंगे तो वापस 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेयर an इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी। कभी कभार दोस्तों आपको लास्ट टर्म भी दिया होता है, ठीक है, और उससे आपको सम ऑफ nth टर्म निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो दोस्तों ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही है। इसमें आपको बोला गया है कि सम निकालिए फॉलोइंग एपी का। ठीक है, आपके सामने ये एक एपी नज़र आ रही है, इसमें आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इससे हम ए और डी निकाल सकते हैं, और आपको एन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मतलब आपको सम ऑफ 10 टर्म निकालनी है कि क्या रही होगी। तो सबसे पहले क्योंकि आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ए और डी की पोजीशन पता लगाते हैं, तो वही हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, डी आपको पता है कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 7 - 2 = 5। और क्योंकि आपको सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, तो एन यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। Sn = n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो n की जगह पे तो हम 10 को रखेंगे दोस्तों, और वह a की जगह पे हम 2 को रखेंगे, और n की जगह पे हम 10 रखेंगे, और d की जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, 5 रखेंगे। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये कट होता है तो हम काट देंगे, और ये बिल्कुल कट हो रहा है। ठीक है, 2 से कट हो जाता है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर 10 में से बन जाएगा 9, और 9 × 5 कितना होता है दोस्तों, 9 × 5 होता है 45। तो यहाँ पर आपका 5 आ गया, यहाँ पर आपका 49 आ गया। अब हम दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, तो 9 × 5 = 45, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 20 और 4 24। ठीक है, तो आपका एक वैल्यू निकल के आ गया 245। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एपी इज 245। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इसका सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। आइए दोस्तों एक नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सम ऑफ 12 टर्म निकालनी होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस क्योंकि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए, जो कि ए हमारा होगा -37, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो कि सेकंड टर्म -33 दी हुई है। माइनस तो होता ही है फॉर्मूले में दोस्तों, पर ये भी आपको -37 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते समय प्लस हो जाएगा,
और 37 में से अगर हम 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाता है, ठीक है। और एन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया हुआ है। तो तीनों चीज़ आपके पास आ गई है। तो S12 हम आराम से निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला लगा के, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d से, ठीक है दोस्तों। तो n की पोजीशन यहाँ पर क्या है 12, a की पोजीशन यहाँ पर क्या दी हुई है आपको -37, और n की पोजीशन दी हुई है 12 -1, और d आपने कितना निकाला है दोस्तों 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 7 14 होता है, 6 और 1 7, तो -74 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12 - 1 11, 11 4 कितना होता है 44 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका कितना निकल के आएगा, 4 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा दोस्तों, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा दोस्तों, तो -30 आ गया। इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो कितना आ जाता है -180, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो सम ऑफ 12 टर्म ऑफ AP कितना रहा होगा आपका -180। आइए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 5.3। इसमें भी आपको 100 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम आसानी से प्रीवियस पार्ट्स की तरह A और D निकालेंगे, एंड आपको यहाँ पर 100 दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों हम इसको कैसे करते हैं। A आपको 0.6 दिया हुआ है, D निकालने के लिए आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म पे 1.7 है और फर्स्ट टर्म पे आपका 0.6 है, तो जब हम माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा दोस्तों, और n आपको यहाँ पर 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि आपको सम ऑफ 100 टर्म निकालना है तो S100 निकालना है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो n की वैल्यू हमारी दोस्तों क्या रहने वाली है 100 रहने वाली है। यहाँ पर a आपको क्या गिवन है 0.6, n आपको क्या दिया हुआ है 100 -1, और d की पोजीशनिंग आप निकाल चुके हो दोस्तों 1.1, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 50 आने वाला है दोस्तों, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ जाएगा दोस्तों, और ये आएगा 99 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से दोस्तों, ठीक है। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 99 को 1.1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है 9 9 9 9 9 18 10। कितना डेसिमल प्लेस पे वैल्यू दी हुई है दोस्तों, 1 पे दी हुई है, तो 1.2 प्लस 108.9। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं दोस्तों, 1.2 को हम ऐड करेंगे जो कि हमारा हो जाने वाला है यहाँ पर 50। 9 और 2 11 होता है दोस्तों, 9 और 1 10 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है दोस्तों वो भी चेक कर लेते हैं कितनी होगी। 110.1 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5055 और एक 0 और है यहाँ पर, तो ये आपका निकल के आता है जी 5505। आई थिंक दोस्तों ये इस पार्ट का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं बनता कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको n कितना दिया हुआ है दोस्तों 11 टर्म्स दिया हुआ है। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर a हमारा होता है 1/15, ठीक है। d हमको पता है हमें कैसे निकालना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास आएगा 1/12 माइनस 1/15, ठीक है दोस्तों। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 निकल के आएगा। तो 12 को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा दोस्तों, और 15 को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा दोस्तों। तो आपने यहाँ पर निकाल लिया d, और n आपको पहले से ही दिया होगा 11, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या निकालना होगा, सम ऑफ 11 टर्म्स
तो सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला तो वही है दोस्तों जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2a + n - 1 × d। और अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। n की जगह पे हम 11 को डालेंगे दोस्तों, a की जगह पे हम डालेंगे 1/15 को, n की जगह पे हम डालेंगे 11 को दोस्तों, और d की जगह पे हम डालेंगे 1/60 को। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/15 आता है और 11 में से 1 जाता है तो यहाँ पे 10 आता है। तो 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/60 से दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11/2, 2/15 + 10/60। दोस्तों इसको आप काटिएगा नहीं, ठीक है। नहीं काटोगे तो आपको एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी। इसका एलसीएम 60 आएगा, 15 4 × 60, 4 2 × 8 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज में हम इसको करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 11/2 डिवाइडेड बाय, पीछे वाले पेज में हमारा कितना निकला था, 8 और 10 कितना होता है 18, तो 18/60 हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर आपका आ जाएगा 18/60 दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा दोस्तों। फिर 9 को 3 3 × 9 और 3 2 × ठीक है, इसको कट कर देंगे तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 33/20 निकल के आएगी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 11th टर्म ऑफ AP कितना निकल के आया हमारे पास, 33/20। दोस्तों आशा करता हूँ इस प्रॉब्लम का भी सलूशन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, पर इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपको इसमें लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है। तो आपको A और D की पोजीशन तो आप इस सीक्वेंस से निकाल सकते हो और लास्ट टर्म से आप N की पोजीशन निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में आपको साफ साफ बताया गया था कि सम ऑफ 10 टर्म निकालो, 17 टर्म निकालो, 13 टर्म निकालो। इसमें पहले आपको N की पोजीशन पता लगानी पड़ेगी, फिर आपको उसका रिस्पेक्टिव सम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में हमें वही काम करना है, पहले हम A और D को निकालेंगे। तो A हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, 7 रहेगा, और D आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारी क्या दी हुई है दोस्तों, 10 1/2, और फर्स्ट टर्म आपके पास 7 दी हुई है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करके इसको सॉल्व करेंगे। 10 2 × 20, 21/2 - 7, और यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेंगे। 21 माइनस ये आपका हो जाएगा 14, जो कि होता है दोस्तों 7/2, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, जिससे कि आपको N की पोजीशन पता लगेगी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने दोस्तों सीखा था, क्या होता है, A + n - 1 × D, इसको आप AN भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म तो आपको 84 दिया हुआ है, A आपको 7 दिया हुआ है, N आपको पता नहीं है, वो आपको पोजीशन निकालनी होगी, और D इसमें आपको 7/2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो 84 = 7 + 7/2n - 7/2। इसमें भी वही काम करेंगे, नंबर सिस्टम को एक जगह ले जाएंगे और सारे n वाली फॉर्मेशन वाले नंबर्स को एक तरफ रख देंगे हम। तो ये आपका 7/2n हो जाएगा, ठीक है। 84 तो यहाँ पर है ही दोस्तों, 7 को यहाँ लेके आ गए माइनस में आ जाएगा, और -7/2 को यहाँ पर लेके आए हैं तो +7/2 हो जाने वाला है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करके देखिए हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 2, और यहाँ पर है 7/2, n आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाने वाला है 168, ठीक है, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है दोस्तों, और यहाँ पर आपका 7 आ जाने वाला है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आने वाला है। इस 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो -7 होता है, तो 168 - 7
इज इक्वल टू 7n। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 161 इज इक्वल टू 7n। तो n की हम पोजीशन पता लगा लेते हैं दोस्तों, ताकि हम उसका सम निकाल पाएँ। तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और 7 3 ज़ा 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 23 आ गई है। a आपको 7 दिया हुआ है, d आपको 7/2 दिया हुआ है। देखिए इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज़ आपके पास आ गई है। a आपको 7 दिया हुआ है दोस्तों, d आपको 7/2 दिया हुआ है, और n आपको यहाँ पर 23 दिया हुआ है। तो आप आराम से S23 को निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूले से, और जो कि क्या होता है n/2। ठीक है दोस्तों, a प्लस n, यही फॉर्मूला बताया था मैंने जब लास्ट टाइम आपको गिवन हो। तो आप क्या करेंगे, n की पोजीशन आप निकाल चुके हो, 23/2 होता है, a आपका 7 होता है, और l लास्ट टाइम पहले से ही दी हुई है इसमें दोस्तों, और वो आपको कितनी दी हुई है? 84 दी हुई है। पीछे करके देख लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, 84 ही दी हुई है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 23/2, अब 84 को अगर हम 7 से जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 91। ठीक है, 84 और 7 91 होता है। यस दोस्तों, अब 91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से दोस्तों। ठीक है, 3 और ये आपका 27 हो जाने वाला है, यहाँ पे 2 और यहाँ 18 हो जाने वाला है। तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है दोस्तों? 3 और ये 9, ये 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 2093/2। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया। जब आपको प्लस का साइन दिया होगा और लास्ट टर्म दिया होगा तो सबसे पहले आपको n निकालना होगा, उसके बाद फिर आप रिस्पेक्टिव सम निकाल पाएंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे मूव आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अगेन इसमें आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो जब भी आपको लास्ट टर्म दिया होगा तो समझ लेना कि आपको यहाँ पे n की पोजीशन आपको निकालनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो a और d तो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले वही निकालेंगे। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास है 34, d निकालने के लिए हम वही काम करेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे दोस्तों। सेकेंड टर्म में 32 और फर्स्ट टर्म में 34, तो माइनस करेंगे तो -2 निकल के आएगा। और अब आपको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a + n - 1 × d = 10। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है ताकि हम ये पता लगा सके कि n की वैल्यू क्या रही होगी दोस्तों। a की जगह पे हम 34 लिखेंगे, n हमें निकालना है, इसको n को एज इट इज रहने देंगे, और d की जो वैल्यू है वो है -2। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है दोस्तों। 34 - 2n, और माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? +2 = 10। ठीक है, तो 32 और 2 को थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो हमका आ जाएगा 36 आ जाएगा दोस्तों, = 10। इस 36 को यहाँ लेके आऊँगा मैं, तो 2n = 10 - 36 हो जाएगा दोस्तों, जो कि -26 हो जाता है, और -2n हो जाता है। माइनस से माइनस हम काट सकते हैं दोस्तों, और n की पोजीशन हमने पता लगा ली कि n हमारा कितना है, n = 30। तो अब हमारा सवाल क्या था दोस्तों कि हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। अब n टर्म्स हमारे पास आ गई है, 13 है। तो अब हम S13 निकालेंगे, और कौन से फॉर्मूले से हम निकालेंगे? a + l से दोस्तों। तो n आपको 13 दिया हुआ है, a की वैल्यू आपको पता ही है 34 है, और d आप निकाल चुके हो, और d है आपका -l आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही 10 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2, और ये होता है आपका 44, जो कि ये कट रहा है इससे 22 से। ठीक है, तो अब 22 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। क्या निकल के आता है हमारे पास? 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 2। तो दोस्तों आपका जो सम ऑफ 13 टर्म है वो कितना निकल के आ गया? 286। आई होप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें भी आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और एक लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है,
तो क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n की पोजीशन आपको दोस्तों यहाँ पे निकालनी पड़ेगी और a और d हम सीक्वेंस से आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे। a आपको यहाँ पर -5 दिया हुआ है, d की वैल्यू क्या होगी हमारी दोस्तों, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म आपका -8 है और फर्स्ट टर्म आपका -5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस दोस्तों, ये आपका -3 हो जाएगा। और क्योंकि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है -230 तो यहाँ से आपकी n की पोजीशन पता लग जाएगी। l का हमें फॉर्मूला पता ही है दोस्तों, हमारे पास क्या होता है a + n - 1 × d = l, जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हम वैल्यूज रख देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है -5, n हमारे पास नहीं पता तो n को हमें एज इट इज इसे रहने देंगे और d की जगह पर हम -3 को रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आता है 230, ठीक है, -5 और ये हो जाएगा -3n, माइनस माइनस होता है +3 = -230। तो दोस्तों इसमें भी एक काम करना है, n वाली नंबर्स को एक तरफ रख के बाकी नंबर्स को एक तरफ हम ले जाएंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये -5 को हम मूव कर रहे हैं तो +5 हो जाएगा और +3 को मूव कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा। तो -3n = हमारे पास देखिए क्या आने वाला है दोस्तों, -230 और 3 कितना होता है -233, या फिर 5 में से 3 जाएगा तो +2 आएगा जो कि हो जाएगा -228 दोस्तों। माइनस से माइनस कट हो जाएगा और n की हम यहाँ पोजीशन पता लगा सकते हैं कि क्या रही होगी हमारी। तो इसको काटेंगे तो 3 7 से 21, 3 6 से 18 होता है। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों 76। a आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों -5 और d कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको -3 और l आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों -230। तो देखिए अब आपको सम ऑफ 76 टर्म क्या निकल के आएगी आपकी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं S76 = n/2 a + n, ठीक है दोस्तों। n आपने अभी भी निकाला है 76 होता है और a आपको -5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म आपको -230 दिया हुआ है दोस्तों। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू को कि क्या निकल के आएगी। -5 प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, तो -230 हो जाएगा यहाँ पर। तो 76/2 -235, ठीक है। अगर ये कट होता है तो काट दीजिए क्योंकि लग नहीं रहा कि ये कट होगा। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोस्तों। 235 को हम 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 30 आ जाना है, 18 और 3 21, ठीक है, और 12 और 2 14 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। 7 5 से 35 होता है, 3 कैरी किया 21 और 3 24 और 2 कैरी किया 14 और 2 16 आ जाएगा दोस्तों। तो 0 6 8 7 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 17860 ÷ 2। तो दोस्तों आई होप ये प्रॉब्लम का सलूशन आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ आपको निकालनी है, ठीक है। इसमें आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, n की पोजीशन निकालनी है और सम ऑफ फाइनाइट टर्म निकालना है कि क्या रहा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे हम, क्योंकि इसमें आपको a आपको पहले से दिया हुआ है 5, d इसको दिया हुआ है 3, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है 50। an का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता था, a + n - 1 × d। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसकी हम वैल्यू डाल देंगे। a की जगह पे हम 5 को डाल सकते हैं और d की जगह पर हम 3 को डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, n को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3n आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाता है और ये 50 नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। n को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। 50 + 3 माइनस में 5 दोस्तों, ठीक है। तो 50 और में से माइनस करोगे आप तो 45 आएगा, 45 में 3 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा आपका दोस्तों। तो यहाँ पर हम n की पोजीशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो n तो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 16। अब n आपके पास आ गया है तो अब आप सम ऑफ 16 टर्म तो निकाल ही सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दी हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, n/2 a + n।
n की जगह पे 16 को हम डालेंगे दोस्तों, a की जगह पे हम 5 को डालेंगे, और क्योंकि लास्ट टर्म आपको पहले से दी हुई है तो सीधा हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ये कट के 8 आ जाएगा दोस्तों, और ये आपका 55 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 55 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आती है दोस्तों। ये 40 होता है और ये 40 होता है दोस्तों। तो 440 आपका ये आंसर आने वाला है। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव करते हैं दोस्तों। आइए हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.3 और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब हम उसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए दोस्तों। इसमें साफ दिया हुआ है, ए आपको 7 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, और 13 टर्म का जो सम है वो आपको कितना दिया हुआ है, 13th टर्म आपको 35 दी हुई है। आपको इसमें डी निकालना है और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म निकालना है कि क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि आपको A13 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, A+12 डी आता है, जिसमें से आपको ए की वैल्यू पहले से ही पता है। तो यहाँ पर हम डी की पोजीशन को बड़े आराम से पता लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दिया होता है, आप बस उसको एक्सप्लोर करो, अपने आप वैल्यूज निकल के आती चली जाती है दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, 35 में से 5 जाएगा, 30 में से 2 जाएगा, 28 आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 28/12 दोस्तों। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है। 2 से हम काटते हैं तो 14, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 7, 2 से काटेंगे तो 3। तो डी की पोजीशन आपके पास आ जाती है दोस्तों 7/3। अब क्वेश्चन में क्योंकि आपको S13 निकालना है, क्योंकि आपको ठीक है इसमें n/2 2a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला इसमें यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, n की जगह पे हमको क्या डालना पड़ेगा दोस्तों बताइए। n तो हमें पता नहीं है, n हमें पता है 13 दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म पूछ रहा है वो आपसे। ए की पोजीशन आप पहले से दी हुई है दोस्तों, इसमें 7 है, n की जगह पे 13 है, और डी आप निकाल चुके हो वो है 7/3 दोस्तों। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 14, 12 को 3 से काटेंगे तो 4 7 सा कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, 13/2, और 28 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो ये आपका 42 निकल के आता है दोस्तों। इसको काटेंगे तो 21, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, जो भी आएगा आंसर वो रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या वैल्यू निकल के आ रही है हमारी। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाने वाला है दोस्तों 273। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको 12th टर्म 37 दी हुई है दोस्तों, इसी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता है 12th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a+11d = 37। ठीक है, यहाँ पे डी की पोजीशन आपको पहले से दी हुई है, क्वेश्चन में 3 है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो a+33 = 37, तो ए आपके पास आ जाने वाला है 37 - 33, जो कि होता है 4। ठीक है, ए आपके पास 4 आ गया, डी आपको पहले से दिया हुआ है, और आपको सम ऑफ 12 टर्म निकालना है दोस्तों। तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूले से, n/2 2a + n-1 × d से दोस्तों। तो n की वैल्यू पे हम बेसिकली क्या रखने वाले हैं, 12 रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले हैं, क्योंकि वो पहले से ही आपको दिया हुआ है। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो जो कि 4 होती है दोस्तों, n आपके पास 12 है, और d की जगह पे आपको 3 लिखना होगा, क्योंकि वो पहले से क्वेश्चन में आपको गिवन दिया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 को 12 से हम काटेंगे तो 6 आता है हमारे पास दोस्तों, 2 4 ज़ा 8, और 11 में से 11 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होता है दोस्तों 33 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 41 आता है दोस्तों। अब 41 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये आपके पास आने वाला है दोस्तों 246।
6। तो आई होप इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपको थर्ड टर्म 15 दी हुई है और सम ऑफ 10 टर्म आपको 125 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें आपको तो डी की पोजीशन निकालनी है और आपको बताना है कि 10 टर्म क्या रही होगी। तो आइए देखते हैं इसको करते हैं कैसे करेंगे। A3 आपको 15 दिया हुआ है दोस्तों। A3 को जब सॉल्व करेंगे तो a + 2d निकल के आता है 15। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सम ऑफ 10 टर्म आपको दोस्तों 125 दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a + n-1 × d = 125। ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि यहाँ पे आपको n दिया हुआ है, a और d तो पता नहीं है, उसको तो हमें सेम रखना पड़ेगा। तो 10 - 1 = d = 125 दोस्तों। इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाने वाला है दोस्तों। ये 2a + 9d = 125 दोस्तों। = का साइन है, इस 5 को डिवाइड कर सकता हूँ उससे, तो इजीली यहीं पे कट कर सकते हैं और ये कट करके हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 25। तो हमारे सामने दो इक्वेशंस नज़र आ रही है, एक हम निकाल चुके हैं, दूसरी हमारे पास आ गई है 2a + 9d = 25 दोस्तों। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हम इन दोनों की वैल्यूज़, इक्वेशन को कंपेयर करके हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम 1 से कर देते हैं दोस्तों। देखिए क्या आता है, 2a + 4d = 30 और ये आता है आपका 2a + 9d = 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट शीट ले लेते हैं दोस्तों और हमारे पास आ जाता है 2a + 4d = 30 और प्रीवियस शीट में दूसरी क्वेश्चन है आपकी 2a + 9d = 25 और वो है आपकी 2a + 9d = 25। तो दोस्तों यहाँ पर a को हमने इक्वल बना लिया है, तो हम यहाँ पे a को तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है -5d और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 5। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाने वाली है दोस्तों, -1। तो इस d को हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, आप दूसरे में भी डाल सकते हैं। देख लेते हैं इक्वेशन 1 क्या रही है हमारे पास, a + 2d = 25। तो a + 2d = 25। एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों। a + 2d = 15 है दोस्तों इक्वेशन आपकी। ठीक है, ये 25 नहीं है, ये आपका 15 है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों हम। a + 2d = 15 है और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है दोस्तों, a - 2 = 15 और a की पोजीशन आपके पास पता लग गई है जो कि हमारे पास आ जाएगी 17। तो a 17 निकल के आ गया दोस्तों और d आपके पास -1 आ गया। अब आपको 10 टर्म निकालनी है। तो 10 टर्म क्या होती है, a + 9d होती है आपके पास और a आपका 17 आ चुका है दोस्तों और d आपने -1 निकाला है। तो 17 - 9 जो कि कितना निकल के आता है दोस्तों हमारा, ये आपका आता है 8। तो 10th टर्म तो 8 रही होगी दोस्तों और d आपकी क्या रहा होगा, -1 दोस्तों। तो आई होप समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम देखेंगे। इसमें देखिए आपको d की पोजीशन पता है, एस सम ऑफ 9 टर्म आपको दिया हुआ है, आपको निकालने के फर्स्ट टर्म निकालना है और बताओ भाई कि इसकी 9 टर्म कितनी रही होगी। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d और ये आपको पहले से दिया हुआ है 75। सिर्फ हमें d की पोजीशन पता है ना, तो हमें n हमें पता है क्योंकि सम ऑफ 9 टर्म आपको दिया हुआ है 75। तो n की जगह पे तो 9 हम रख देंगे
ए आपको पता नहीं है, वो तो आपको निकालना ही है। एन की जगह पे 9 रखेंगे और डी हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है दोस्तों। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 जाता है तो 8 आता है, 8 5 जा 40 होता है दोस्तों, इक्वल्स टू ये 75 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको हम वहाँ जाके रेसिप्रोकल कर देंगे। 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2/9 दोस्तों। कर सकते हैं इसको हम ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाने वाला है। इसको हम 3 से काट सकते हैं दोस्तों। 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 25 2 जा होता है आपका 50, 50/3 हो जाएगा दोस्तों। तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। ठीक है, हम अगर 3 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास देखिए दोस्तों क्या आ जाने वाला है, 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा -70/3 इक्वल्स में 2a। थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये आपकी वैल्यू है 2a -70/3। ए की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों, तो -73 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको काट सकते हैं और काटेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -35/3। तो दोस्तों एक तो हमें ए की पोजीशन पता लगानी थी, वो हम पता लगा चुके हैं। दूसरा हमें ये बताना है कि 9 टर्म कितना रहा होगा, तो वो भी हम पता लगा लेते हैं। तो A9 हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें आपको a आपको पहले से ही दिया हुआ है दोस्तों 35/3, n आपको दिया हुआ है 9 और d आपको पहले से ही दे रखा है इसमें, और वो d कितना दिया हुआ है, 5 आपको दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 5 को रखेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 9 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -35/3 प्लस 40। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों, एलसीएम 3 आने वाले हैं, -35 प्लस 120। ठीक है, अब 120 में अगर हम माइनस करें 35 को दोस्तों, देखिए अब हमारे पास क्या आने वाला है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचता है आपका। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो आंसर आपका किस में निकल के आएगा, 85/3 में। अभी हम देख लेते हैं कि ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो 9 टर्म है वो आपकी 85/3 रही होगी, और आपका जो a है वो क्या रहा होगा, -35/3। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको सोल्यूशन इसका समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट हम देखेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको ए की पोजीशन दी हुई है, डी दिया हुआ है, और आपको ये बताया हुआ है कि सम ऑफ एन टर्म 90 है। तो ये बताओ एन की क्या वैल्यू रही होगी और हमारा जो एन टर्म है वो क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों उसको हम कैसे करने वाले हैं। तो क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला पता है तो हम इसमें लगा सकते हैं 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे रिलेटेड आप वैल्यूज उसमें डाल दीजिए। ए की जगह पे हम 2 को डाल देंगे दोस्तों, n आपको नहीं पता तो मत डालो, और d की जगह पे आप 8 को डाल दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है, n/2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 8n-8 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, n/2 8n-4 इज इक्वल टू 90 दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, ताकि इक्वेशन और सिंप्लीफाई तरीके से हम उसको लिख पाएँ दोस्तों। ठीक है, ये आपका 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाने वाला है 8n² - 4n - 180 इज इक्वल टू 0 दोस्तों।
ठीक है। इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन अगर हम 2 ले लेते हैं दोस्तों, 2 ना लेके हम सीधा एक काम करते हैं दोस्तों, सीधा हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये 4 से हो जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा दोस्तों। 4 अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 8 को 2 से करेंगे तो 2n² आएगा, माइनस n हो जाएगा दोस्तों, और माइनस का 4 4 ज़ा 16 होता है दोस्तों, और यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 20 होता है दोस्तों। इस 4 को 0 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी फाइनल, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0 दोस्तों। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन नज़र आ रही है। अब क्योंकि ये मिडल स्प्लिट बन गई है दोस्तों, कुछ ऐसा कर दो कि मल्टीप्लाई का तो a इंटू सी हो जाए और बीच वाले में -1 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, थोड़ा और आपको आइडिया हो जाएगा कि हम उसको कैसे कैसे मिडल स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3 से करते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको मिडल स्प्लिट करते हैं दोस्तों। 5 2 ज़ा 10 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये पर्पस भी पूरा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं कुछ इस तरह से कि माइनस का वो 1 आ जाए, तो -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0 हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप 2n कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस 5 आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप 9 कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस 5 इक्वल 0 हो जाएगा दोस्तों। n माइनस 5 0, एक तो ये इक्वेशन आ गई है। 2n प्लस n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -9/2 और n इज इक्वल टू 5। दोस्तों जो nth टर्म होती है वो नेचुरल नंबर में आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल वैल्यू रहेगी हमारी। तो हमारी जो वैल्यू कंसिडरेबल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, n इक्वल्स टू 5। अब देखते हैं दोस्तों हमें निकालना क्या था। एक तो हमें n की पोजीशन निकालनी थी और आपको अब an निकालना था, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी तरह से हम an को सॉल्व कर सकते हैं। an का फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, जिसमें आपको a और d की पोजीशन पहले से दी हुई है। a आपको 2 दिया हुआ है, d आपको 8 दिया हुआ है दोस्तों। a आपको 2 दिया हुआ है, n आपका निकल चुका है 5 और d आपको दोस्तों 8 दे रखा है, ठीक है। तो जब हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, 2 प्लस 4 इंटू में 8, जो कि क्या हो जाएगा आपका 32। और अगर इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 34। आई होप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट, एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है दोस्तों, एन टर्म 62 दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म 210 दिया हुआ है। एन और डी की पोजीशन निकालनी है। देखिए दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे। ए एन आपको पहले से ही पता है 62 है। ए एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। अब ए की पोजीशन आपको पहले से दी हुई है 8, बाकी आपको कुछ नहीं दिया हुआ, ना तो n दिया हुआ है दोस्तों, ना ही आपको d दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हैं, इस 8 को हम वहाँ लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। तो जब हम इसको करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा, आपका 4 आएगा दोस्तों। और यहाँ पे करेंगे तो हम 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका 54 दोस्तों। n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो यहाँ पे हम किसी एक इक्वेशन को एक मान लेते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 210 दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210 दोस्तों, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसका निकाल लिया वैल्यू, ये 54 के इक्वल है। n आपको पता नहीं है दोस्तों, a की पोजीशन आपको पता है, वो आपको 8 दिया हुआ है और इस पूरे नंबर की वैल्यू आप
निकाल चुके हो दोस्तों 54 है। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई दोस्तों। n माइनस वन इंटू डी हम पहले से निकाल चुके हैं 54, तो यहाँ पर हम सीधा उसको प्लेस कर देंगे दोस्तों। तो n/2, इससे क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और उसको सॉल्व भी हम इजीली कर पाएंगे दोस्तों। तो 16 और 54 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है n/2 70 इक्वल्स 210 दोस्तों। इसको हम काटेंगे तो यहाँ 35 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आ जाएगी 35n इक्वल्स टू 210 दोस्तों। तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि ये 5 से कट हो रहा है। 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 1 0, 5 2 ज़ा 10 और इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू तो 6 आ गई और इस n की वैल्यू को हम डाल सकते हैं अपने इस वाली इक्वेशन में, n माइनस वन डी इक्वल्स टू 54। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54 आपको दिया होगा दोस्तों। n की वैल्यू पता लगा चुके हो 6 होती है, तो यहाँ से आप d की भी पोजीशन पता लगा लेंगे। तो 5d इज इक्वल टू 54 आ जाएगा दोस्तों। d की वैल्यू हम करेंगे तो 54/5 आ जाएगा। अब आप देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। एक तो n पता लगाना है और एक हमें d पता लगाना है। तो एक तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 6 आ गई है और d की वैल्यू 54/5 आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा।